नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिगेज में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 5 फरवरी और 5 फरवरी को जो है आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था, जो कि आपका यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम जो है आपका तो 5 सितंबर सेकंड शिफ्ट में जो भी रिव्यू हमें प्राप्त हुआ है, उस दौरान जो भी प्रश्न हमें मिले हैं, आज की इस वीडियो में जो है हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। साथ में जो है उनसे रिलेटेड हम लोग वहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, तो आप लोग जाकर जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा जो है पहली बार ₹20 की मुद्रा नोट जो है किस वर्ष में यहाँ पर पेश किया गया था। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है 1972 का जो है दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। आरबीआई के द्वारा जो है ₹20 का जो नोट है पहली बार 1972 में ही जो है जारी किया गया था। आरबीआई ने बैंक बैंक नोटों के उत्पादन की लागत को जो है नियंत्रित करने के लिए जो है इसे जारी किया था। पहली बार जारी करने होने पर जो है यह लायन कैपिटल अशोक स्तंभ सीरीज का हिस्सा था। और नया नोट जो है ₹20 का आपका पीला हरा यानी कि ग्रीनिश येलो रंग का जो है नोट 2019 में जो है जारी हुआ था, जिसके पीछे जो है एलोरा की गुफाएं जो है बनी हुई थी। तो आप इसको भी जो है आप याद रखिएगा, यह भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आ सकता है, नया नोट कब हुआ। लेकिन पहली बार जो है आपसे पूछा गया था तो 1972 ही जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है या आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, उनके लिए जो है हमने एक ईबुक जो है तैयार किया है प्रयास ईबुक के नाम से, जहाँ पर जो है आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज कवरेज मिलता है, एमसीक्यू प्रश्न के साथ साथ में रिसेंटली आज क्वेश्चन मिलते हैं, और इसके अलावा एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग है। हालांकि इंग्लिश अभी जो है तैयार नहीं हो पाया है, 100% एक्यूरेट एंड ट्रस्टेड कंटेंट है। ठीक है, तो इसको आप बाय कर सकते हैं। इसमें आपको जो है 41 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलता है, और उन टॉपिक से रिलेटेड जो है आपको यहाँ पर कुछ थ्योरी मिलता है। इसके अलावा उससे जुड़े आपको यहाँ पर जो है एमसीक्यू प्रश्न मिलते हैं। एमसीक्यू प्रश्न की संख्या की बात करेंगे तो पूरे 41 प्रश्नों का लगभग जो है 2000 प्लस आपको यहाँ पर जो है एमसीक्यू मिल जाता है, जहां से ही जो है आपके एग्जाम में जो है प्रश्न बन रहे हैं, उन्हीं टॉपिक से प्रश्न जो है बन रहा है। इसके अलावा जिनका एसएससी एमटीएस का एग्जाम है उनके लिए जो है 2024 में जो एग्जाम हुआ था, इससे पहले आपका एसएससी एमटीएस का, उसका जो 65 शिफ्टों का कंपाइलेशन है विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, वो भी आपका यहाँ पर तैयार किया गया है। तो ये भी पीडीएफ जो है आपको टॉपिक वाइज ईबुक के साथ जो है फ्री मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि दोनों का प्राइस जो है अलग अलग है। एक का प्राइस जो है ₹25 है और एक का प्राइस जो है आपका यहाँ पर ₹49 है। लेकिन अगर आप टॉपिक वाइज ईबुक लेते हैं तो आपको उसी के साथ जो है आपको ये जो है मिल जाएगा, तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं। ये आपका पीवाईक्यू जो है आपका इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आप बाय कर सकते हैं। बाकी इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा, आप लोग जो है जाकर उसको एक बार परचेस कर लीजिएगा। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपका पूछा गया था कि थेरु थेरुकुथु भारत के किस राज्य का जो है एक लोक कला रंगमंच है। तो इसका जो राइट आंसर था आपका यहाँ पर तमिलनाडु था। ठीक है, थेरुकुट्टू जो तमिलनाडु में प्रचलित एक अनोखा ग्रामीण मनोरंजन है, जिसका अर्थ है सड़क नाटक। इस पर जो है शास्त्रीय संस्कृत नाटक का कुछ प्रभाव यहाँ पर देखा जा सकता है। इसे जो है सार्वजनिक स्थलों पर, खास तौर पर गांव के मंदिर उत्सवों के दौरान जो है प्रस्तुत किया जाता है। यह रंगमंच जो है मुख्य रूप से पौराणिक कथाओं और दंत कथाओं पर जो है आधारित होता है। इसके प्रदर्शन में जो है जोशीले नृत्य, पुरुष कलाकारों के द्वारा रंग बिरंगे भव्य परिधान, चमकदार कंधे के आभूषण, विस्तृत मुकुट और गहरे चमकीले मेकअप के साथ जो है आकर्षक वेशभूषा जो है शामिल होता है। तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे, पूछा गया था। अगला है सांझा लोकगीत जो है मुख्य रूप से कहाँ की लड़कियां के द्वारा जो है गाया जाता है। तो सांझा लोकगीत की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका राइट आंसर जो है मालवा हो जाएगा। तो मालवा इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा बात करें मालवा की, तो मालवा जो है आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो है पड़ता है। इसके अलावा मालवा क्षेत्र एक पारंपरिक लोकगीत और कला है, जिसे जिसे जो है कुमारी लड़कियां जो है प्रत पक्ष के दौरान जो है गाती है। इसके अलावा इसमें जो लड़कियां होती हैं गोबर और फूलों से दीवार पर आकृतियां जो है बनाती हैं, तो आप इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1857 के विद्रोह के बाद जो है अंग्रेजों ने जो है बहादुर शाह जफर के साथ जो है क्या किया था।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उन्हें रंगून यानी कि बर्मा जो है निर्वासित कर दिया गया, जहां उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा गिरफ्तारी की बात करेंगे तो 1857 में हडसन के द्वारा जो है किया गया था। इसके अलावा निर्वासन की बात करेंगे तो रंगून बर्मा जो है इसको जो है निर्वासन कर दिया गया था। फिर इसका जो निधन है 7 नवंबर 1862 को जो है रंगून में ही हो गया था। इसके बाद जो है मुगल वंश का जो है अंत हो गया था। ये भी बात आप लोग को जो है मालूम होना चाहिए। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय जो है इसका जो है पूरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच के स्थित जो है अनुदैर्ध्य घाटी को जो है क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए हैं और उन 4 ऑप्शन में जो है आपका जो एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया था दून का दिया गया था, दुन्स। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच जो घाटियों को जो है पश्चिम में दून और पूर्व में जो है द्वार कहा जाता है। इसके अलावा उदाहरण की बात करेंगे तो देहरादून सबसे प्रसिद्ध है, कोटलीदून, पाटलीदून, ठीक है, तो इसको भी जो है याद रखेंगे। अगला है कि भारत में जो है महालवाड़ी व्यवस्था जो है कब लागू की गई थी। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। हालांकि आपके ऑप्शन में 1882 दिया गया था, उनमें से एक ऑप्शन हालांकि 1833 में जो है इसे पुनर्गठित किया गया था, लेकिन आपके ऑप्शन में 1822 ही दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर जो है हो जाएगा। इसके अलावा इसके प्रवर्तक की बात करेंगे तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। किस क्षेत्र में किया गया था तो उत्तर पश्चिमी प्रांत पंजाब घाटी में किया गया था। गांव के मुखिया यानी कि लंबरदार के साथ जो है लगान समझौता जो है इसमें जो है किया गया था, इस व्यवस्था के आधार पर। अगला है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान जो है मुख्य कृषि कर खराज जो है किस आधार पर वसूला जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था, उपज का एक हिस्सा बाद में भूमि पैमाइश के आधार पर इसका राइट आंसर था। खराज की बात करेंगे तो कृषि उपज का एक कर है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जो है उपज का 50% आधार निर्धारित किया था। इसके अलावा अलाउद्दीन ने जो है मसाहत यानी कि भूमि माप के आधार पर जो है कर निर्धारण को अनिवार्य किया। अन्य कर की बात करेंगे चराई कर जो कि पशुओं पर लिया जाता, घड़ी कर जो कि घरों पर, जजिया जो कि गैर मुसलमानों पर जो है लिया जाता था। तो इस बात को भी जो है आप यहाँ पर याद रखेंगे। यह भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जो है पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रसिद्ध जो रण उत्सव है गुजरात के किस क्षेत्र में जो है आपका यहाँ पर मनाया जाता है। 4 ऑप्शन जो है कर दिया गया था, उसमें से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर कच्छ का दिया गया था, तो कच्छ जो है इसका राइट आंसर था, ठीक है। गुजरात का जो रण उत्सव है कच्छ का रण विशेषकर धोर्डो जगह है, वहां पर आपका यहाँ पर मनाया जाता है। इसके अलावा टाइम की बात करेंगे तो नवंबर से फरवरी सर्दी के मौसम में मनाया जाता है। सफेद नमक का रेगिस्तान, टेंट सिटी, ऊंट सफारी, सांस्कृतिक नृत्य और लोक संगीत जो है इसकी प्रमुख विशेषताएं भी है। अगला है कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में जो है सूर्योदय और गुजरात के पश्चिम भाग की तुलना में जो है कितने समय पहले होता है। इस तरह का भी जो कोई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, जिसका राइट आंसर जो है 2 घंटा का आपका राइट आंसर था, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। पृथ्वी को जो है 1 डिग्री घूमने पर जो है 4 मिनट लगते हैं। चूंकि अरुणाचल प्रदेश जो है 97 डिग्री 25 इंच ईस्ट में है और गुजरात जो है 68 डिग्री 27 इंच ईस्ट में है, तो उसके बीच जो है देशांतरीय अंतर लगभग जो है आपका यहाँ पर 33 डिग्री है। तो समय का जो अंतर यहाँ पर होगा 30 डिग्री इंटू 4, तो आपका 120 मिनट यानी कि 2 घंटा जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था, तो इसको आप लोग जो है एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया कि सांस अंदर लेने यानी कि इनहेलेशन की प्रक्रिया के दौरान जो है आपका क्या होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो राइट आंसर था कि डायफ्राम नीचे झुकता है यानी कि समतल होता है और वक्ष गुहा जो है फैलता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर था। इसके अलावा जब श्वास को अंदर लिया जाता है तो यह डायफ्राम और पसलियों की मांसपेशियों के संकुचन के कारण जो है फेफड़ों की क्षमता यहाँ पर बढ़ जाती है, जिससे हवा जो है आपका यहाँ पर हवा जो है बाहर से फेफड़ों में जो है भर जाता है, ठीक है। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन था, तो इसको भी जो है देखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है पूछा गया था। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया उसको जो एक बार देख लेते हैं। वो क्वेश्चन पूछा गया कि चोल शिलालेखों में जो है वर्णित वेट्टी कर जो है किस रूप में जो है वसूला जाता था, ठीक है। इट व्हाट फॉर्म वाज द वेट्टी टैक्स मेंशन्ड इन द चोल इंस्क्रिप्शन कलेक्टेड। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर जो है जबरन श्रम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फोर्स्ड लेबर जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा वेट्टी जो है एक प्रकार की बेगार थी, जहां आम लोग को जो है निःशुल्क श्रम करने के लिए जो है यहाँ पर मजबूर किया जाता था।
चोल साम्राज्य जो है भू राजस्व को कदमाई कहा जाता। तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका कि राइट ए नोवेल, दंगा एक उपन्यास के पुस्तक के लेखक जो है आपका यहाँ पर कौन है, क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर जो है शशि थरूर जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में भी जो है दिया गया था। इसके अलावा शशि थरूर की बात करेंगे तो इनके द्वारा ही यह उपन्यास 1989 के दंगों की पृष्ठभूमि पर जो है आधारित है। इसमें जो है प्रिसिहला हार्ट नाम की एक अमेरिकी स्वयंसेवक की रहस्यमय मौत की कहानी दिखाई गई है। इस किताब के मुख्य पात्रों में जो है लक्ष्मण जिला मजिस्ट्रेट और प्रिस्ला 8 जो है आपका यहाँ पर शामिल है। तो आप इसको भी जो है याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा गया था कि भारतीय संविधान का जो है भाग 9A किससे संबंधित है, या क्वेश्चन पूछा गया था नगर पंचायत जो है किस सेक्शन में है, इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा गया था। ठीक है, तो भाग 9A की जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो है आपका नगर पालिकाएं से संबंधित है, यानी कि म्युनिसिपैलिटी से संबंधित है। भाग 9 जो है 74वें संविधानिक संशोधन 1992 के द्वारा जो है नगर पालिकाओं के गठन, संरचना और कार्य प्रणाली का जो है प्रावधान करता है। भाग 9 नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी जो है आपका यही था। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि चेन्नई तमिलनाडु की पारंपरिक चित्र शैली कौन सी है। ठीक है, 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया गया था। उन 4 ऑप्शन में जो एक ऑप्शन आपका था तंजोर पेंटिंग का, जो कि बिल्कुल ही आपका यहाँ पर राइट आंसर था। इसमें जो है मुख्य रूप से हिंदू देवी देवताओं का जो है चित्रण जो है आपका होता है, जिसमें उभरे हुए काम के लिए जो है सोने की पत्नी और कीमती पत्थरों का उपयोग किया जाता है। इसका विकास जो है 16वीं शताब्दी में तंजावुर तमिलनाडु में जो है मराठा शासकों के अधीन हुआ था। अगला है कि गौतम बुद्ध किस आयु में जो है पहली बार रथ पर सवार होकर जो है कपिल वस्तु का भ्रमण करने निकले थे, जहां उन्हें 4 दृश्यों को देखा। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर 29 वर्ष था इसका राइट आंसर। 4 दृश्य की जब हम बात करते हैं तो भ्रमण के दौरान जो है उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक रोगी व्यक्ति को देखा, एक शव को देखा और एक अंत में एक शांत सन्यासी को देखा। इसके अलावा उनके सारथी का नाम जो है चन्ना था और प्रिय घोड़े का नाम जो है कंतक था। ठीक है, तो इसके अलावा महाविनिष्क्रमण की बात करते हैं तो जब 29 वर्ष की आयु में जो है उन्होंने गृह त्याग किया था, उसी को बौद्ध धर्म जो है आपका महाविनिष्क्रमण जो है आपका कहा जाता है। और इन्हीं 4 दृश्यों को देखकर वो जो है विचलित हुए और जो है गृह त्याग जो है उन्होंने जो है कर दिया था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि बिहार में जो देव दीपावली का त्योहार किसके निर्माण या मृत्यु की याद में मनाया जाता है। 4 ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है भगवान महावीर का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। यह जो है मुख्य रूप से बिहार के पावापुरी नालंदा में स्थित जल मंदिर में मनाया जाता है। जैन समुदाय के द्वारा दीपावली के लगभग 10 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है। माना जाता है कि भगवान महावीर ने जो है इसी स्थान पर जो है मोक्ष प्राप्त किया था, जिसके बाद से देवताओं ने जो है दीप जलाकर जो है खुशियां मनाई थी। अगला है रायवंशी जो है आपका भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का एक लोक नृत्य है। 4 ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर पश्चिम बंगाल का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, ये जो है एक युद्ध नृत्य है जिसमें जो है शारीरिक शक्तियां और चपलता का प्रदर्शन जो है यहाँ पर किया जाता है। और यह नृत्य प्राचीन काल में बंगाल के जमींदारों और राजाओं के अंगरक्षकों यानी कि सैनिक के द्वारा जो है किया जाता था। इसमें जो है रायबांस बांस की छड़ी का उपयोग करके युद्ध के दांव पेंच और कलाबाजी दिखाई जाती थी। और इस पारंपरिक रूप से बागदियों और बावरी समुदाय के द्वारा जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता। अगला है भुगतान संतुलन के चालू खाते में इनमें से कौन सी गतिविधियां शामिल है। तो राइट आंसर था वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसका राइट आंसर था। इसके अलावा जो है चालू खाता भुगतान संतुलन का वो हिस्सा है जो वस्तुओं सेवाओं के आयात निर्यात और आय हस्तांतरण जैसे एफडीआई आय रेमिटेंस का रिकॉर्ड रखता है। यहाँ एक देश के विदेशी मुद्रा प्रवाह और बहिर्वाह को दर्शाता है, इनफ्लो और फ्लो को। यह मुख्य रूप से जो है व्यापार संतुलन, सेवाओं का व्यापार, इसके अलावा एक तरफा हस्तांतरण जो है शामिल होता है। अगला है वांजी या वंजी नाम से जाना जाता है किस प्राचीन भारतीय राजवंश की राजधानी थी। राइट आंसर जो है चेर था। ठीक है, चेर डायनेस्टी जो थी, चेर राजवंश जो था वांजी चेर राजाओं की पहली राजधानी थी। इसे वर्तमान में केरल के तिरुवनंतपुरम या करूर तमिलनाडु के पास माना जाता है। इसके अलावा एक चोल भी था जिसकी राजधानी प्रारंभिक उड़ेयोर था और बाद में तंजावुर हुआ। राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत था। अगला है कि हमारे सौरमंडल के ग्रहों में चमक के मामले में शुक्र ग्रह का स्थान पूछा गया था। राइट आंसर जो है फर्स्ट था, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। शुक्र जो है हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसे अक्सर भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी से नग्न आंखों से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन था कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम द वर्ड जाइंट। तो इसका राइट आंसर था द्वार्फ, इसका राइट आंसर था। जाइंट मतलब विशाल का या दैत्य,
और द्वार का मतलब होता है बौना। इसके अलावा इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे तो कोलोजल, मेमोथ एंड इमिनिस इसका जायंट होता है। और अदर एंटोनिम्स की बात करेंगे तो टिनी, मिनिएचर, इसके अलावा माइनस्कल एंड पुनी जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये आया, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन आया। तो इसका राइट आंसर था ऑर्निथोलॉजी यानी कि पक्षी विज्ञान। भारत में पक्षी विज्ञान के जनक, फादर ऑफ द इंडियन ऑर्निथोलॉजी जो है डॉक्टर सलीम अली को जो है माना जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था ये राइट्स ऑफ मैन, ये नहीं आया था, वो आपका शशि थरूर वाला आया था, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी ये थॉमस पेन के द्वारा जो है राइट्स ऑफ मैन पुस्तक जो है लिखा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर यह आया कि भारत का अधिकांश उत्तरी मैदान जो है किस प्रकार की मिट्टी से बना हुआ है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे और उन 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है जलोढ़ मिट्टी का दिया गया था, एलुवियल सॉइल का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। यह मिट्टी जो है मुख्य रूप से गाद, रेत और मिट्टी से बना है। पुरानी बांगर और नई खादर जो है, नई खादर यानी जिसे जलोढ़ कहा जाता है और क्या जाता है, ये पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल और असम तक जो है विस्तृत है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। तो यही सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जो है पूछे गए थे। बाकी 1-2 क्वेश्चन और जो है आपका पूछा गया था, ठीक है, उसको जो है हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे, जो कि आपका यहाँ पर शामिल नहीं हो पाया है। जैसा कि एक क्वेश्चन आपका द मेमोरी ऑथर का जो है पुस्तक का नाम जो है आपसे यहाँ पर जो है पूछा गया था, तो उसको भी जो एक बार आप लोग देख लेते हैं। द मेमोयर ऑथर का नाम जो है आपसे यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है, तो उसको जो एक बार देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, उसको जो है पीडीएफ में जो है शामिल हम लोग कर देंगे। इसके अलावा जो है सिनेमा हॉल का साउंडिंग प्रूफिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो इसको भी जो है देख लीजिएगा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है पूछा गया था। बाकी लगभग जो है सारे क्वेश्चन जो है हमने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। बाकी फिर भी 2-4 क्वेश्चन जो छूट गए होंगे उसको हम लोग देख लेंगे। बाकी छोटे जीनों की स्टडी को क्या कहते हैं, क्वेश्चन आपका यह आया था, छोटे जीन की स्टडी को क्या कहते हैं, इंग्लिश में आया था। इसके अलावा जो शौक के लिए कुछ काम करे, नॉट प्रोफेशनल, उसे क्या कहते हैं। क्लोस्टेस था न्यू एजुकेशन सिस्टम पर 4-5 लाइन का था, उससे 5 क्वेश्चन बनाने थे। एरर डिटेक्शन से आपका 2 क्वेश्चन था। सेंटेंस अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन था। डेडली एक्सपीरियंस करके इडियम्स आया था जो एक टाइम लास्ट करके था। सेंटेंस में रॉन्ग स्पेलिंग दे रखी थी रिपेयर की, ठीक है, तो रिपेयर का जो है रॉन्ग आपका यहाँ पर जो है बताना था, ठीक है। तो यही सारी चीज जो है आपके एग्जाम में आ रहे हैं। बाकी और भी जो चीजें हमें पता लगेगी हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर भी क्लिक कीजिए और ईबुक का जो डेमो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बाय करने का भी लिंक आपको वहीं पर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।